हेलो ट्रेडर्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे फिबोनाची टूल्स की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल होता है ट्रेडिंग में बायर सेलर की साइकोलॉजी को पता लगाने के लिए कि अभी मार्केट में बायर कंट्रोल कर रहा है या सेलर कंट्रोल कर रहा है। तो इसी के बिहाफ पर हम पता लगाते हैं कि मार्केट में कौन ग्रीड में इंटर हो रहा है, कौन फियर महसूस कर रहा है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है। अगर हम इसको अच्छे से मास्टर कर लेते हैं तो जो हमारी ट्रेडिंग की स्किल है उसमें नेक्स्ट लेवल का इंप्रूवमेंट हो सकता है। तो हर चीज को ध्यान से सुनना और समझना। चलो चार्ट पर बात करते हैं इस बारे में। इसको अगर हमें अप ट्रेंड में यूज करना है, इंपल्सिव करेक्टिव इंपल्सिव करेक्टिव इंपल्सिव करेक्टिव, तो अगर हमें अप ट्रेंड में यूज करना है इसका, तो हमें इसे प्रीवियस स्विंग से लेकर प्रीवियस हाई तक ड्रॉ करते हैं। इसी तरह यहां से यहां तक ड्रॉ करेंगे। इसकी जो साइकोलॉजी होती है वो होती है कि अगर जो ये 0.5 या 6 के पास में ग्रीन कैंडल बनता है तो बायर फिर से बाइंग करना शुरू कर देता है, बिकॉज मार्केट का ट्रेंड अपसाइड का है। मार्केट ने इंपल्सिव मूव लगाया, पुल बैक, जो पुल बैक होता है 0.5 या 6 तक जाता है, उसके बाद में ग्रीन कैंडल देखकर बायर दोबारा से बाइंग शुरू कर देती है। तो इसका ट्रेंड में ये यूज होता है। अगर ट्रेंड सेलिंग का है, जो प्रीवियस लो और लो होता है यहां से ड्रॉ करते हैं लास्ट स्विंग तक। इसको मेजर मत करना कि मार्केट यहां से यहां तक, इसको मेजर मत करना। अभी मार्केट यहां तक आया है और 0.5 या 6 के पास में रेड कैंडल बनाया। जो सेलर इस ट्रेंड को यहाँ पर मिस कर दिए थे तो वो सेलर यहाँ पर इस पुल बैक को कंप्लीट होने के बाद में दोबारा से सेल करना शुरू कर देते हैं। तो ये हो गया डाउन साइड में, इस तरीका से यूज करते हैं इसको। अब मैं इसकी साइकोलॉजी बता देता हूँ, बाइंग ट्रेंड की और डाउन ट्रेंड की क्या साइकोलॉजी होती है। कि अगर मार्केट का ट्रेंड अपसाइड का है, करेक्टिव इंपल्सिव करेक्टिव इंपल्सिव करेक्टिव इंपल्सिव, यहां पर बाइंग किया लोगों ने, ये पुल बैक लिया 0.5 या 3 4 जो भी है, यहाँ से ग्रीन कैंडल बना, दोबारा लोग बाइंग शुरू कर दिए बिकॉज ट्रेंड अपसाइड का था। फिर इंपल्सिव मूव लगाया इतना ही बड़ा जितना ये है, उसके बाद पुल बैक लिया, फिर लोग बाय शुरू कर दिए। ये बाइंग क्यों आ रहा था कि जो ये बायर थे, कुछ यहाँ पर नई बायर ऐड हुई, कुछ यहाँ पर नई बायर ऐड हुई। ये जो बायर थे ये मार्केट को और ऊपर ले जाने के लिए इंटरेस्टेड थे, इन्होंने अपना प्रॉफिट बुकिंग नहीं किया, इसलिए यहाँ से दोबारा से बाइंग आ गया। जो यहाँ पर बायर थे इन्होंने यहाँ पर अपना प्रॉफिट बुकिंग नहीं किया, इसलिए यहाँ से मार्केट में दोबारा बाइंग आ गया। तो अब साइकोलॉजी कैसे रीड करते हैं फिबोनाची के अकॉर्डिंग। जो बायर यहाँ पे आया, ये इंपल्सिव मूव लगाया, अब जो ये पुल बैक है, अगर ये 0.5 या 6 से ग्रीन कैंडल या रिजेक्शन बनाता है तो बायर दोबारा शुरू कर देंगे बाइंग करना, और जो ये बायर है ये अपना प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे और मार्केट यहां से इतना ही बढ़ा, एक और इंपल्सिव मूव लगा देगा। तो अब इसमें क्या होता है कि जो ये बायर है, मार्केट आया 0.5 या 6 के नीचे चला गया, तो अब जो ये बायर है ये पैनिक में आ जाएगा, बिकॉज जिन बायर को यहाँ पर 100 रुपए का प्रॉफिट चल रहा था अभी उनका 50% का प्रॉफिट जा चुका है। तो वो इस डर से यहाँ पर एग्जिट करेगा बायर अपनी पोजीशन को, और मार्केट में ये जो इंपल्सिव मूव, ये इंपल्सिव करेक्टिव, ये जो अप ट्रेंड था इस अप ट्रेंड का वीकनेस दिखाएगा कि मार्केट में जो अप ट्रेंड था, अब तक मार्केट में इंपल्सिव आ रहा था, अब ये करेक्टिव मूव नहीं बनाया मार्केट में और ये 0.5 या 6 के नीचे चलेगा, और जो ये बायर था पैनिक में आके एग्जिट करेगा। तो यहाँ पर पैनिकनेस दिखेगी बायर की, बिकॉज जो ये बायर है अपने प्रॉफिट लूज होने की वजह से मार्केट से एग्जिट कर गया। पहले तो इस बाइंग मूव को देख रहे थे कि हम मार्केट का ट्रेंड अपसाइड का है, इंपल्सिव मूव स्ट्रॉन्ग लगाया, अब हम इस बायर को कंसीडर नहीं करेंगे, अब हम इस सेलर को कंसीडर करेंगे कि मार्केट में जो ये सेलिंग आया है 0.5 या 6 के नीचे चला गया, इस बायर को इसने एग्जिट करा दिया। अब इस सेलिंग मूव का मार्केट पर क्या इंपैक्ट पड़ सकता है कि जो ये बाइंग का ट्रेंड था ये ओवर हो जाएगा या फिर मार्केट यहाँ पर साइडवेज रह जाएगा। तो फिर हम इसमें ना तो बाइंग का ट्रेड करेंगे ना ही सेलिंग का ट्रेड करेंगे, बिकॉज यहाँ पर मार्केट मोस्टली साइडवेज रह जाएगा, क्योंकि ट्रेंड अपसाइड का, तो यहाँ पर लोग ना बाइंग प्रेफर करेंगे ना सेलिंग प्रेफर करेंगे। अगर इस सेलिंग मूव के 0.5 या 6 के पास ऊपर चला जाता है ये बाइंग का, देन हम दोबारा बाइंग शुरू करेंगे, अदरवाइज हम अवॉइड करेंगे बाइंग सेलिंग। तो ये साइकोलॉजी होती है कि मार्केट में इंपल्सिव करेक्टिव, ये जो करेक्टिव मूव है ये कुछ 0.5 के नीचे चला गया, तो फिर ये जो बायर है ये एग्जिट कर देगा। अब इस बाइंग मूव को हम कंसीडर नहीं करेंगे बिकॉज ये बायर निकल गया। अब ये सेलर बचा है, बिकॉज मार्केट यहाँ पर आई, ये सेलिंग का ही तो मूव है, कुछ ने प्रॉफिट बुकिंग किया इस वजह से आया, फिर इसके नीचे चला गया तो कुछ ने सेल किया होगा। तो अब इसका मार्केट पे क्या इंपैक्ट पड़ता है उसको देखकर हम, जब तक ये सेलर आउट नहीं होता मार्केट से तब तक हम बाइंग का ट्रेड नहीं करेंगे।
उसी तरह हम सेलिंग में यूज करेंगे, इम्पल्सिव करेक्टिव इम्पल्सिव करेक्टिव इम्पल्सिव। अगर ये इम्पल्सिव 0.5 के ऊपर चला जाता है तो फिर ये सेलर आउट हो जाएगा अपना प्रॉफिट लूज होने की वजह से। तो फिर इस बाइंग मूव को हम कंसीडर करेंगे कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा मार्केट में। ये जो सेलिंग का मूव है ये ओवर हो गया है, या फिर जो ये बायर है ये एग्जिट कर देंगे और मार्केट में जो ये सेलिंग का मूव आया है ये मार्केट के ट्रेंड को अपसाइड में हायर हाई में मूव कर देगा। तो जब तक ये सेलर आउट नहीं होता, ये सेलर आउट कब होगा, जब ये कैंडल यहाँ 0.5 या 6 के नीचे जाएगा इस मूव के सेलिंग बाइंग मूव के, तब ये सेलर बायर आउट होगा। देन हम इसमें एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट अपना ये जो ट्रेंड है इसको कंटिन्यूस करेगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि फिबोनाची के अकॉर्डिंग किस तरह से हम अपने ट्रेडिंग स्किल को इम्प्रूव कर सकते हैं।